तो ये वीडियो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, उसी में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी है क्योंकि। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और भाई साहब, ये आज की वीडियो जो है क्लास में ही बना रहा हूँ मैं। क्या टाइम हो रहा है जी? आ रहा है उसमें? 11 दिन है, रात है? रात 11 बजे क्लास लग रही है, ये समझ लीजिए कि अभी सुबह भी लगी थी और इस टाइम भी क्लास लगाया हूँ 11 बजे रात को। तो ऐसा नहीं है कि भाई देखो, इस टाइम 11 बजे रात को यहाँ पर क्लास लगा रहा हूँ, कहीं और नहीं लगने को है। अभी काफी डिमांड आ रहा है कि सर इस पैनल का कनेक्शन के बारे में हमें समझा दीजिए। और अदरवाइज जो भी मेरे पास स्टूडेंट ये पैनल लेके जा रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, वो कनेक्शन करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसके कनेक्शन के टोटल A to Z बताने वाला हूँ, इंटरनली नहीं, आउटर, जो आउटर से बाहर से है। इंटरनली हमारा स्टूडेंट ऑलरेडी सब जानते हैं यहाँ पर, और ये आराम से कर सकते हैं, और ये हमारे स्टूडेंटों ने ही तैयार किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये जो कनेक्शन किया है उन्होंने किया है। तो अभी देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये इसका फ्रंट साइड है, और ये इसका देखिएगा तो मैं बैक साइड का भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका बैक साइड है। एक सेकंड भाई, गड़बड़ हो रहा है। देखिए, ये इसका बैक साइड का पैनल है। ठीक है, अगर ये पैनल आप लोगों को लेना है तो मेरे पास कॉल कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देता हूँ, 8931000172। दूसरी चीज कि आप लोग जो कॉल करते हैं, आप लोगों का कॉलिंग का टाइम भाई बहुत गलत है। अदरवाइज सबकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, आप तो अपने फैमिली के पास पहुंच जाते हैं टाइम से, मोबाइल देखते रहते हैं और कॉल कर देते हैं। तो कॉलिंग का टाइम 9 बजे से लेकर 6 बजे तक लास्ट रखिए। इसके बाद बिल्कुल भी कॉल मत करिए। अर्जेंट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, सामान वगैरह के रिक्वायरमेंट है तो। इससे पहले, अगर आप इससे पहले कर रहे हैं तो ये आप बेवकूफी वाला बिल्कुल काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई 9 बजे से पहले जनरली बात है, कोई ऑफिस नहीं खुलता है। अब ये नहीं है कि दिन भर में आप लोगों के 24 साल के 365 दिन आप लोगों को दे रहे हैं और फैमिली के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग खुद कॉल करते समय सोचिए कि भाई कोई कॉल कर रहा है 10 बजे, कोई कॉल कर रहा है 11 बजे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। ये सिर्फ बेवकूफों को पहचान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये यूट्यूब पे बोल रहा हूं मैं इसलिए, ताकि जो वीडियो देख रहा है उसको समझ में आ जाए कि बेवकूफ आदमी का यही पहचान है, रात को 11 बजे फोन करना। भाई साहब, कॉमन सेंस है इतनी चीजें कि भाई अदरवाइज हमारी ही फैमिली है, बच्चे हैं, उनके साथ टाइम देना है या कुछ भी करना है। ठीक है, ये बोर्ड आप लोगों को मिल जाएगा मेरे पास, जितने भी पीस चाहिए आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, 8931000172। संदीप ई रिक्शा यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा, और मैं शाहजहांपुर, पिन कोड 24 2001 मेरा पिन कोड है। जितने भी पीस चाहिए आपको मिल जाएगा, ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, कीमत कितने होने वाली है तो फाइनली देखिएगा, आप इसका फ्रंट व्यू एक बार देख लीजिए तो कीमत आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, क्योंकि जो भी इसमें पार्ट्स लगे हैं वो बिल्कुल कंपनी के लगे हैं। इसकी कीमत जो है आप लोगों को 4500 रुपये होगा कंप्लीट, जिसमें से 2 डिजिटल मीटर आपको मिल रहे हैं विद एसी एम्पियर के साथ, इसमें एसी एम्पियर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो डीसी मीटर है वो भी आपकी ओरिजिनल है VRD की। जो भी कंपोनेंट इसमें जो पार्ट्स लगे हैं या बोर्ड बना है, ये पूरा कंप्लीट है, अलग से कुछ नहीं पे करना है, सारा कुछ ऐसे एज इट इज आपको बना हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे कनेक्शनों के बारे में बात कर लेते हैं कि कनेक्शन कहाँ से क्या करना होता है। तो मैं इसका फ्रंट व्यू निकाल लेता हूं और उसको दिखा देता हूं। देखिएगा, फ्रंट व्यू में क्या है, आपका बैक व्यू में क्या है कि यहां पर आपको कुछ तारे निकली हैं। देखिएगा, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर मेरा एमसीबी है। एमसीबी जो है, ये आप लोगों का यहाँ पे 2 तारे निकली होंगी एसी एमसीबी के पास। ये 220 वोल्ट आपको किस में देना है? एसी में दे देना है डायरेक्टली। आपके पास इन्वर्टर है तो इन्वर्टर से जोड़िए, लेकिन जनरली इन्वर्टर पे जोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये सभी चीजें जो चार्जर होते हैं वो 3 किलोवाट के होते हैं, वो लोड ज्यादा लेते हैं, तो इन्वर्टर भी आपका फूक जाएगा। 220 वोल्ट किस पे जोड़ना है? एसी पर।
अब कई आदमी सोचेगा सर मैं खुद बना लूंगा, तो आई होप बिल्कुल बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट आपको यही रहेगा, जो भी सामान आप लगाइएगा भाई बंधु के नाते, या जो भी समझ लीजिए दोस्त के नाते या टीचर के नाते, एमसीबी लगाइएगा तो आईएसआई और ओरिजिनल लगाइएगा, क्योंकि ये आप लोगों को प्रोटेक्शन देगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? वो किस चीज का हो गया? एसी 220 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर फ्रंट व्यू आपका अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दो तार आप लोगों के एम्पियर मीटर से निकल रहा है, काली तार, मतलब दो तार एम्पियर मीटर के दोनों पीने से क्या है, निकल रहा है। इसका कैसे कनेक्शन करना है इसका भी बताऊंगा, और साथ में आप लोगों का यहाँ पर दो तारे और निकल रही है, देखिएगा यहाँ पर ये दो तारे और निकल रही है, जो यहाँ पे पॉइंट लगा है मैं समझा देता हूं आप लोगों का। देखिए यहाँ पर ये देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर दो तारे तो आपकी टोटल एसी की हो गई। ओके, अब यहां पर देखेंगे तो टोटल कितने तार हैं, 1 2 3 4 और एक 5, 5 तार है। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन करने के लिए मुझे यहाँ पर 5 तारे हैं, इसको भी समझने से पहले हम एक बार बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं कि एक्चुअल में बैटरी का कनेक्शन हमें कैसे करना है, 4 बैटरी का। तो ऐड यहाँ पर ले लेता हूं मैं आप लोगों को, जर्नली बात है। अब यहाँ पर कई आदमी क्या करता है कि जो भी स्टूडेंट है मेरे से कोर्स कर रहा है, कहीं से भी कर रहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट कहीं से भी कोर्स कर रहा है वो क्या करता है कि बैटरी का इंतजाम नहीं करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, मेरे से करो, पटना से करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन टूल्स नंबर 1 आपको सबसे पहले अरेंज करने होंगे। आप लोग सोचेंगे कि चार्जर जो है रिक्शा पे लगाकर फिर चेक कर लेंगे, फिर ले जाके काउंटर पे उसको ठीक कर लेंगे, फिर ले आके रिक्शा पे लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर काउंटर बिल्कुल सेट होना चाहिए, तभी जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यहां पर समझिएगा कि 4 बैटरी मैं बना रहा हूं यहां पर, तो हमारी जो काउंटर का सेटअप होगा वो 4 बैटरियों का सेटअप होगा। ठीक है, अब एक बैटरी हमारी कितने वोल्ट की होती है जी, 12 वोल्ट की होती है। 4 बैटरी कितने का होगा, 48 वोल्ट का होगा। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि सोचते हैं कि ऐसा है कि मैं मोटरसाइकिल की बैटरी लगा के काम चला लूंगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको सबसे बेटर ऑप्शन मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो बैटरी आप लोगों को 4 कहाँ से लेना है, तो 4 जो बैटरी है आपको यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पे जो 4 बैटरी है यहाँ पर, हाँ 4 जो बैटरी है, आप लोगों को जो भी बैटरी का जो दुकान है, स्क्रैप की जो दुकान है आपके पास, उसको जाइए बोलिए भैया मुझे 4 बैटरी दे दो पुरानी, लेकिन थोड़ी अच्छी कंडीशन में दे देना जिसमें वोल्टेज पूरा हो। अब वो क्या है, अब बोलेंगे सर 4 बैटरी ले लेंगे ये तो हमारा पैसा बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर बैटरी आप जर्नली मान के चलिए कि 11,000 रुपए का खरीद रहे हैं, और ये बैटरी जो पुरानी आप खरीदेंगे तो कम से कम ही 2 साल चलेगा, 2 ईयर। अब 2 साल चलेगा, 2 साल के बाद अगर आपने इसको 11,000 में खरीदा है ना, तो 2 साल के बाद मैं मिनिमम गारंटी लेता हूं कि 12,000 रुपए का बिकेगा। नहीं बिकता कोई बात नहीं, 11,000 का बिका, इतना तो बिकेगा ना, रेट तो कम नहीं होगा ना, रेट नहीं कम हो रहा है। 11,000 का खरीदा, 2 साल के बाद भी 11,000 में बिकेगा। ठीक है, कि अब यहां पर 1 सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, रात के टाइम है, अरे हट जा भाई। तो 11,000 का खरीदा, 11,000 का ही हमने बेच लिया। अब समझ लीजिए कि 2 साल जो आपने उस बैटरी से पैदा किया या कमाया, बैटरी तो आपके पास रही भाई साहब, आपने वो 11,000 से 2 साल में लाखों रुपए कमाया, कम से कम कमाया। तो समझ लीजिए कि मैंने ये 11,000 रुपए किसी को ब्याज पे दे दिया है, और ब्याज के पैसे पे ही मेरी बैटरी यहाँ पर चल रही है। हो गया जुगाड़। अब जैसे मर्जी आपको 11,000 रुपए का जुगाड़ करिए। पहला पॉइंट तो ये आप लोगों का हो गया, बैटरी सेटअप होना ही चाहिए, नहीं होगा तो भाई आपको कोई मिस्त्री नहीं बना सकता। मैं क्या,
कोई कहता है कि ना मैं बढ़िया ट्रेनर हूं, ये हूं, मैं कुछ नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कोई नहीं बना सकता आपको, गारंटी लिखत में देता हूं, कोई मिस्त्री नहीं बना सकता। जब तक टूल्स प्रॉपर नहीं होंगे, जब तक सेटअप प्रॉपर नहीं होगा, तब तक कोई मिस्त्री नहीं बना सकता है। अब यूट्यूब पे डाल रहा हूं ना, कई आदमियों को बकवास लग रहा होगा कि ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ये बकवास नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लास में है तो ये बकवास नहीं है, ये रियलिटी बता रहा हूं। फेल आप इसी की वजह से 75% होंगे। ये पहला चीज होगा जो आप फेल होगा, पैनल और आपका बैटरी फेल यही करेगा आपको, नहीं होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अभी बैक साइड चलते हैं कि तो 4 बैटरी आप लोगों को लेना है यहाँ पर। 4 बैटरी हमारे को कौन सा लेना है जी, 12 वोल्ट वाली हुई पुरानी वाली। तो सबसे पहले हम 4 बैटरी यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे ध्यान समझ लीजिएगा कनेक्शन, ये जितने हमारे स्टूडेंट हैं या कहीं के स्टूडेंट है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सभी बराबर हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी कनेक्शन समझ लीजिएगा कि काफी कमेंट करते हैं कि सर वहां नहीं बताया गया, तो यहाँ आप बता दीजिए। तो समझ लीजिए बैटरी में कितने पॉइंट होते हैं जी, कौन कौन से, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका सबका एक का प्लस होगा, एक का माइनस, एक का प्लस और एक का माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर एक का प्लस, फिर आपका दूसरे का प्लस और तीसरे का क्या होगा, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका एक प्लस माइनस हो गया, प्लस हो गया और फिर से माइनस हो गया, और फिर से यहां पर आपका माइनस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तीसरा क्या होगा माइनस, चौथा क्या होगा प्लस होगा, प्लस हो गया। समझ लीजिए हो गए 4 बैटरी तैयार। इसको हमें क्या करना है, सीरीज करना है। 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 इज इक्वल टू 48 वोल्ट। सीरीज में करना है, मतलब एक एक बैटरी को एक दूसरे के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। मतलब कि इस प्लस वाले पिन को इस माइनस के साथ जोड़ देंगे, हो गया प्लस माइनस हो गया, और दूसरे वाले प्लस को फिर इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर तीसरे वाले को क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। अब यहां पर आपको कितना वोल्टेज मिल गया, अब एक तो पिन आपका माइनस ए मिल गया और दूसरा पिन आपका कितना वोल्ट मिला, 48 मिल गया। अब इसको समझिए कि कनेक्शन आगे का कैसे करना है। ठीक है, यहां पे 48 वोल्ट मिल गया। अब 48 वोल्ट के बाद अभी मैं चाहता तो भाई यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं चाहता तो क्लास को समझा देता, स्टूडेंटों को समझा देता और इतना बोलना भी नहीं पड़ता और काम हो भी जाता। तो ये लेकिन आप लोगों को यूट्यूब पे इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग समझ के कुछ कर सके, बन जाए। यहाँ पे भी आप लोगों का कम से कम पैनल तैयार कर लीजिए। मेरे को कोई वो जरूरत तो नहीं है कि मेरा पैनल बिके, नहीं बिकेगा, आप नहीं लेंगे कोई और लेगा, कोई और नहीं लेगा तीसरा लेगा, दुनिया भरी पड़ी है, बिकना है। मेरा जो सामान है वो बिकेगा, आप नहीं लेंगे कोई और लेगा, लेकिन नॉलेज तो कम से कम आप लोगों के पास हो जाएगी। 48 वोल्ट हमारा क्या है, तैयार हो गया पूरा। अब यहां पर 95% स्टूडेंट यहां पर गड़बड़ कर देते हैं। अब यहां पर मैं पैनल लगाता हूं, तो यहां पर एक पैनल की फोटो भी मैं लगा लेता हूं। 1 सेकंड, वहां पर हमारे पास वो कहां पे है, गैलरी में होगा वो, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए ये मेरा पैनल है, यहाँ पर मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फटाक से, चल भाई जल्दी गायब हो जा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसको फिर से ऐड करना है और फिर से हमें व्हाइट बोर्ड पे चले जाना है। अब वो मेरे पास जो पैनल है मेरे पास इमेज में चला गया होगा। अभी ये इमेज में देखिए क्लास वगैरह ही चल रही है, देखिए ये क्लासेस की ही चल रही है, ये डायग्राम मेरा टोटल चल रहे हैं। ये इसको मैंने उठा लिया यहाँ पर, इसको चल भाई आजा जल्दी फटाफट, अरे आजा भाई क्यों नौटंकी कर रहा है, आजा। चलो ये यहां पर हमारा ये आ गया पैनल, देखिए अब ये पैनल है, आ गया पूरा। पैनल के बाद अब कनेक्शन यहां पर कैसे करना होता है, ये कनेक्शन आप लोग समझ लीजिए। तो अभी सारा कुछ आप लोगों का दूध और पानी का पानी यहाँ पर हो जाएगा।
देखिएगा, ए भाई चल, अच्छा वो तो उसी पैनल में ही है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा तो एम्पियर मीटर में से दो तार निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो दो तारों में से क्या होगा कि यहां पर कहने का मतलब एम्पियर मीटर आप लोगों का इस प्रकार का है, मतलब दो तार है, तो दोनों तारों में से सिंपल सा मेथड है, एक तार आपको ले जाके माइनस में देना है बैटरी के, और दूसरा तार वही चार्जिंग के लिए आउटपुट निकल जाएगा। सिंपल सा मेथड है। मान के चलिए कि ये वाला जो तार है यहां से मैंने उठाया और इसको मैंने माइनस में दे दिया, बैटरी के किस में दिया, और दूसरा जो तार यहां से निकला है इस पिन से, वो हमारा कहां गया, चार्जिंग के लिए निकल गया। मतलब जो आउटपुट चार्जर में जो तार लगाएंगे या कंट्रोलर में जो तार लगाएंगे जहां पे 48 वोल्ट प्लस माइनस मिलेगा, वो वाला है ये 48 वोल्ट माइनस। क्लियर। नेक्स्ट समझिएगा कि अब यहां पर मैंने क्या सिस्टम नया अपडेट क्या किया था कि यहां पर ये जो माइनस है, अब यहां पर आप लोगों को तीन पिनें दिखाई दे रही हैं, जो आप लोगों को बैटरी वाली खूंटी दिखाई दे रही है वो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, देखिएगा। अब यहां पर ये वाले पिन, एक तो आपका ब्लैक है और दो आपका रेड है। अब ये ब्लैक रेड, ये 3 पॉइंट क्यों दिया गया है, इसका क्या रीजन था। तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो आपका 12 वोल्ट है, और नीचे वाला आपका क्या है, ये 24 वोल्ट है। अब 24 वोल्ट की क्या जरूरत है, और 12 वोल्ट के पैनल में क्या जरूरत है, पैनल एकदम A1 होना चाहिए। अगर कहने का मतलब है कि मुझे 12 वोल्ट का एक फैन चेक करना है, तो क्या बैटरी के पास से नीचे से जाके जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा ना। तो यही से इसका फैन का माइनस जोड़ेंगे और यहाँ पे प्लस जोड़ेंगे, तो फैन 12 वोल्ट का क्या होगा, चलेगा। 24 वोल्ट का कंट्रोलर आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे 24 वोल्ट हमारे को मिल जाएगा। 36 वोल्ट चाहिए तो 36 वोल्ट में मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो दो तारे आप लोगों को दिख रही है, तो यहां पर क्या है, देखिएगा ये जो ग्राउंड जो माइनस हमने दिया है, ये ऑलरेडी इस बीच वाले पिन को मैंने ग्राउंड कर दिया है। जो बीच वाला पिन है, यहां से इस तार के थ्रू मैंने ये जो बीच वाली खूंटी है ये वाली यहां पर आपको ग्राउंड नहीं देना है, इसमें ग्राउंड ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया है, दे दिया है, ठीक है। यहां पर ग्राउंड ऑलरेडी मैंने क्या किया है, इनबिल्ट बोर्ड के साथ ही दे दिया है। अब यहां पर ऊपर वाला तार और नीचे वाला तार आपको क्या करना है, जोड़ना है। उसको कैसे जोड़ना है, मान के चलिए कि यहाँ पर आपको दो तारे हैं, अब इसमें 5 तारें लगी हुई निकली हुई हैं, इसके दो तारे हैं। अब ये तो देख सकते हैं ना कौन सा तार है भाई, यहां से जो निकल रहा है ऊपर नीचे से, तो ऊपर वाला तीन तार जो है हमारे को कौन सा मिलेगा, 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट कहां से मिलेगा, माइनस के दूसरे वाले पिन से। यहां पे माइनस हमने लगाया था, एम्पियर मीटर में दिया था। अब ये माइनस के दूसरे वाले पिन पर हमें कितना वोल्ट मिलेगा, तो सिंपल सा मेथड है भाई, इसको उठा के ले आके इस वाले पिन पे जोड़ दो। अब 24 वोल्ट कहां मिलेगा, मिलेगा ना। अब इसको ले जाके 24 वोल्ट पे जोड़ दो। अब यहां पर एक और गेम हो सकता है, डायरेक्टली 36 वोल्ट भी चाहिए तो 36 पे मिलेगा। सिंपल सा मेथड है। अगर इस चिमटी को जो 48 वोल्ट ये है प्लस वाला, अगर इसको मैं परमानेंट फिक्स ना करूं, यहां पर मैं एक चिमटी लगा देता हूं, तो इसको खोल के और इस पिन पे जोड़ेंगे तो कितना वोल्ट मिलेगा, हो गया ना 36। मतलब कि एक तीर और चार निशाने हुए हैं भाई साहब। यहां पर इसको परमानेंट फिक्स नहीं करना है 48 वोल्ट वाले को, एक बढ़िया सा चिमटी ले लीजिए जो हमने लगा रखा है, इसको खोल के और इस पे आप कर देंगे तो लो 36 वोल्ट भी हो गया। मतलब कि 12 से लेकर 48 वोल्ट का सेटअप पूरा तैयार। 12 वोल्ट करना है तो लो जी, 12 वोल्ट का ऊपर वाले पिन से कर लो, ऊपर वाले पिन से। 24 वोल्ट करना है, लो जी 24 वोल्ट कर लिया। 36 वोल्ट करना है तो मेन पैनल खुद ही डीसी मीटर बता देगा आपको 36 वोल्ट। 48 करना है तो वहीं से 48 भी हो जाएगा। तो ये सभी चीजें यहाँ पर कनेक्ट आप लोगों को करना है। इसके बाद यहाँ पर एक सेकंड,
यहाँ पर मैं इसको अब हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कनेक्शन बाकी, क्योंकि हो चुका है एक सेकंड इसको हटा देता हूँ और इस तार को हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलिए कि अब क्या करना होता है। अब इस मीटर से जो निकला था, या ये जो तार एक निकला था, ये तो हमें चार्जिंग के लिए निकल गया था माइनस वाला। ठीक है, अब प्लस कैसे देना होता है। प्लस तो हमने यहां से दिया था 48। अब इसी को चिमटी से यहाँ पे टच कर देंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। लेकिन अब देना कैसे होता है, तो यहीं से ये जो तार निकलेगा, यहीं पर जब ये तार जोड़ के निकालेंगे तो बीच में आपको एक एमसीबी लगाना है 25 एम्पियर का। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एमसीबी ओरिजिनली होना चाहिए, एंकर या फिर हैवल्स। 25 एम्पियर से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एमसीबी आप यहां लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा एमसीबी अगर चाहें तो इसमें डबल भी कर सकते हैं, तो 2 एमसीबी लगा दीजिए तो ज्यादा बेटर है। एक आपका बैटरी के पास में लगा सकते हैं, ये काउंटर के साइड में लगेगा जहां पे आसानी से बंद और चालू कर लेंगे। इसी के साथ में ये हमारा 48 वोल्ट क्या है, प्लस। क्या है जी, 48 वोल्ट प्लस। अब दो तारे मिल गई, एक तो हमारा 48 वोल्ट माइनस और दूसरा प्लस। अब इसी के साथ यहां पर मैंने 4 या 5 एलईडी लगा रखा है। ये क्या करता है, ये कंट्रोलर का जो आप लोग, जैसे हम लोग कंट्रोलर चेक करते हैं, तो कंट्रोलर जब चेक करते हैं तो उसके कैपेसिटर क्या होता है, जब सप्लाई देते हैं तो चार्ज हो जाता है। तो चार्ज होता है तो उसको दोनों आपस में टच करेंगे तो क्या होता है, पटाखा मारता है। लेकिन इसमें मैंने ऐसा सिस्टम बनाया था कि ये कंट्रोलर को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एलईडी के साथ जो एलईडी वाली जो तार है ना, यहाँ पे एक तार निकल के जुड़ के बाहर निकला है। इसी तार को जो एलईडी के साथ निकला है वो इसको यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे नहीं जोड़ना है, ऊपर वाले पे जहां से आउटपुट मिल रहा है वहीं पे जोड़ना है। ठीक है, क्या करेगा, इसका फायदा क्या है, जब आप लोग इनपुट वोल्टेज कुछ देते हैं, जैसे चार्जर का किसी का कट वगैरह सेट करना है, तो ये डीसी एमसीबी गिरा देंगे तो बैटरी का कनेक्शन कट जाएगा। और उसके बाद ये जो वोल्टेज है ना, वो डायरेक्टली आपका वोल्टेज मीटर में क्या करेगा, चला जाएगा, और वहां पे आपका कट सेटिंग का आसान तरीका हो जाएगा। मैं कुछ नहीं, मल्टीमीटर कुछ नहीं होता, पैनल एकदम एडवांस होना चाहिए। पैनल एक बार नहीं बनता है, पैनल बार बार, जैसे कि मान के सॉरी, एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। अरे उल्टा बोल गया भाई, अभी कमेंट मत कर देना कि यार कि उल्टा बोल दिए हैं, क्योंकि आप लोग ये यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, कोई बातों पे बहुत ध्यान देते हैं। अभी कुछ आदमी कहेंगे कि सर ऐसा है कि 11 बजे रात को क्लास लगाने की क्या जरूरत है। तो भाई साहब ऐसा है, जैसा टाइम होता है उस हिसाब से अपना कर लेते हैं, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट मेरे पास रहने का प्लस इंस्टीट्यूट एक ही में है। ये नहीं है कि यहाँ पे आओ 5 किलोमीटर दूर से और फिर जाओ भाग जाओ, हो गया 2 घंटे के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया कवर। तो यहां पर 5 तार निकले थे और पांचों के पांचों तार हो गए। 2 तार तो आपके ये वाले हो गए, 2 तार आपके एम्पियर मीटर वाले हो गए, 4 तार हो गया। और यहां पे देखिएगा तो 2 एलईडी लगा है, एलईडी के साथ ही एम्पियर मीटर कनेक्ट है, और ये हमारा एमसीबी के ऊपर लगा है, एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट पे। पांचों का पांचों कनेक्शन कंप्लीट। अब एक काम कैसे करता है, तो काम करने के लिए समझिए, सबसे पहले आपको एसी देंगे तो ये एमसीबी उठाएंगे दोनों को, तो यहां पर आपको एसी वोल्टेज ऊपर वाले पैनल में क्या करेगा, शो करेगा। अब ये नीचे एम्पियर किसका शो करता है, तो ये पूरे बोर्ड का एम्पियर नहीं शो करता है। यहां पर ये वाला जो 2 सीरीज दिख रहा है, ये जो बटन दिख रहा है, ये हमारा सीरीज है, जिसके साथ ये बल्ब हमारा क्या है, होल्डर कनेक्ट है। और ये वाला जो स्विच है ये हमारा मेन है, तो मेन के साथ ही ये कनेक्ट है। मतलब आप चार्जर चेक करेंगे तो ही ये लोड दिखाएगा, वैसे लोड नहीं दिखाए। खाली पूरे लोड का बोर्ड का हमें क्या करना है, चार्ज थोड़ी डालना, हमें तो चार्जर के लोड से मतलब है। तो जो चीज है ये चार्जर तभी बोर्ड दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ये 4 जो सॉकेट है, एक स्विच सॉकेट के लिए एक स्विच, एक सॉकेट के लिए एक स्विच, एक सॉकेट के लिए एक स्विच, और एक सॉकेट के लिए एक स्विच। यहां पर 3 स्विच क्यों लगा है, तो एक स्विच आपका इस सॉकेट को ऑन कर रहा है। अब बीच वाला जो स्विच है वो आपका इस वोल्ट मीटर को चला रहा है।
मतलब जरूरत है तो चला लो, नहीं है तो बंद कर दो, क्योंकि ये सस्ता नहीं होता, कॉस्टली आइटम है। अगर मान के चले खाली मूली, अगर आप इसको सोच रहे हैं एक लुकिंग दिखाने के लिए लुकिंग दिखा रहे हैं, तो भाई वो भी बिजली का बिल भी तो बढ़ रहा है, वो कौन भरेंगे? चाचा थोड़ी भरेंगे, भरना तो आप ही को है। तो यूज करना है तो यूज कर लो, नहीं तो इसको बंद कर दो। अब यहाँ पर एक बटन है, क्या है? तीसरा बटन किस लिए लगा? यहाँ पे तीसरा बटन किस लिए लगा है? तो ये बटन आपका काउंटर की लाइट के लिए। यहाँ पे आप टी बल्ब लगा सकते हैं, जिससे पूरी फोकस काउंटर पर हो जाएगी। तो टोटली ये एडवांस टेक्निक से ये बोर्ड बनाया हुआ है। तो आई होप आगे से आप लोग जितने स्टूडेंट हैं वो कनेक्शन के बारे में नहीं पूछेंगे, और हर एक पॉइंट पे मैंने एलईडी लगा रखा है। देखिए हर एक पॉइंट पे एलईडी, अगर बटन ऑन है तो एलईडी जलेगा, ऑफ है तो बंद है। और हर एक स्विच आईएसआई है, मतलब इसमें लोकल सामान कुछ भी नहीं यूज किया गया है। एमसीबी हो या आपका मीटर हो या आपका होल्डर हो, तो इसमें हर एक सामान बिल्कुल ओरिजिनल यूज किया गया है। तो ये चीजें अगर चाहिए तो मंगा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर इस एमसीबी से पहले जो यहाँ पर 220 वोल्ट आप दे रहे हैं एसी, यहां से पहले आप लोग चाहें तो जर्नली 2-3 एमसीबी और लगा सकते हैं। मेन बोर्ड से पहले जब करंट आ रहा है तो ये तो लगा ही है, लेकिन आप 1-2 एमसीबी दोनों लाइन में फिर से वहां पे लगा लीजिए। अगर ये ट्रिप नहीं हुआ तो वो भी ट्रिप आपका होगा ही। यहाँ पर मैंने 16 एम्पियर का लगा रखा है, लेकिन वहां पे आप 10 एम्पियर का कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि कोई फॉल्ट आता है तो वो भी ट्रिप मारेगा और साथ में ये भी ट्रिप मारेगा। फिर मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भाई शुभ रात्रि है। तारीख हो गया है, पूरा डेट हो गया 11:20 का टाइम हो गया, तारीख है 6, क्या जी, मई है जून है? जून है जी। जून का महीना गर्मी का महीना है भाई। फिर गर्मी भी आप लोगों को मुबारक हो, देखिए लाइट भी आ गई। ठीक है, गुड नाइट।